आज हम एक ऐसे निवेशक की कहानी समझने वाले हैं जिसने 10 साल तक लगातार सिर्फ पैसा खोया और फिर उसी बाजार से 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत बना ली। ये कहानी है भारत के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक विजय केडिया की। और यकीन मानिए, उनकी ये कहानी हिम्मत और सही स्ट्रैटेजी की एक मास्टर क्लास है। बस ये एक लाइन विजय केडिया के शुरुआती दिनों की पूरी कहानी कह देती है। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब उनके लिए बाजार में सिर्फ टिके रहना, सरवाइव करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज उनकी हकीकत इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। और आज ये है उनकी अनुमानित नेटवर्थ। तो सवाल यही उठता है कि वो इंसान जिसके पास बच्चे के दूध के लिए पैसे नहीं थे, वो 1400 करोड़ तक कैसे पहुंचा? आखिर ऐसा क्या बदल गया? तो चलिए उनकी यात्रा के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था, एक दशक यानी पूरे 10 साल की लगातार नाकामयाबी का दौर, जिसने उनके निवेश करने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, उनकी ये मुश्किल कोई 1-2 महीने की नहीं थी, बल्कि एक दशक लंबी मैराथन थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद उन्हें बाजार में उतरना पड़ा और अगले 10 सालों तक वो लगातार सिर्फ संघर्ष करते रहे, पैसा खोते रहे, जब तक कि उन्हें ये एहसास नहीं हो गया कि ट्रेडिंग शायद उनके लिए नहीं बनी है। और ये संघर्ष कोई मामूली नहीं था। सोचकर देखिए, एक ट्रेड में 70,000 रुपए का भारी नुकसान, घर चलाने के लिए अपनी माँ के गहने तक गिरवी रखने पड़ गए। हालात इतने खराब थे कि उनकी पत्नी को दूध जैसी बुनियादी जरूरत के लिए पड़ोसियों से सिक्के उधार लेने पड़ते थे। उन्होंने बाजार से हटकर एक साइड बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन वो भी नहीं चला। मतलब चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। और फिर 10 साल की इस ग्रूलिंग जर्नी के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। ये उनके करियर का वो पल था जब उन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया को अलविदा कहा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी लंबी अवधि के निवेश की तरफ एक पक्का कदम बढ़ाया। उनकी सोच में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव आया। एक ट्रेडर के तौर पर वो उम्मीद और दूसरों की टिप्स पर चलते थे, जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता था। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर उन्होंने अपना पूरा फोकस डिसिप्लिन और खुद की रिसर्च पर लगाया। और यहीं से उनकी किस्मत ने पलटी मारी। उनकी इस नई स्ट्रैटेजी को 2 बड़े निवेशों ने सही साबित कर दिया। उन्होंने अपने बचे हुए आखिरी 35,000 रुपये पंजाब ट्रैक्टर्स में लगाए और सिर्फ 3 साल में 10 गुना रिटर्न कमाया। फिर उन्होंने वो सारा का सारा मुनाफा एसीसी सीमेंट में लगा दिया, जो 300 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये का हो गया। और इसी एक इन्वेस्टमेंट ने उन्हें मुंबई में अपना पहला घर खरीदने की ताकत दी। इन सफलताओं ने उन्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने के लिए प्रेरित किया जो उनकी सफलता का मूल मंत्र बन गया। ये फॉर्मूला उनके एक दशक के कड़वे अनुभवों से निकला था और इसे वो SMILE फिलॉसफी कहते हैं। तो ये स्माइल आखिर है क्या? इसका फॉर्मूला काफी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। S यानी स्मॉल इन साइज, ऐसी छोटी कंपनियां जिन पर बड़े इन्वेस्टर्स की नजर ना हो। M मतलब मीडियम इन एक्सपीरियंस, यानी मैनेजमेंट अनुभवी हो, जिसके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। L का मतलब लार्ज इन एस्पिरेशन, कंपनी के सपने, उसके लक्ष्य बहुत बड़े हों। और E यानी एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल, मतलब वो जिस इंडस्ट्री में हो वहां ग्रोथ की अपार संभावनाएं हों। लेकिन उनकी पूरी फिलॉसफी का सबसे बड़ा आधार है मैनेजमेंट। वो मानते हैं कि सब कुछ एक ईमानदार और काबिल मैनेजमेंट पर ही टिका होता है, क्योंकि आखिर में एक अच्छी लीडरशिप ही कंपनी को आगे ले जाकर इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बना सकती है। तो ठीक है, फिलॉसफी तो अच्छी है, पर क्या ये सच में काम करती है? आइए देखते हैं इसके सबूत, वो शानदार नतीजे जिन्होंने उन्हें एक मास्टर स्टॉक पिकर बना दिया। पहला उदाहरण, अतुल ऑटो। उन्होंने इस स्टॉक को सिर्फ 5 रुपये प्रति शेयर पर खरीदा था और नतीजा 160 गुना का अविश्वसनीय रिटर्न। और फिर देखिए सारा सैनिटरी वेयर, इस पर भी उन्हें ठीक उतना ही 160 गुना का जबरदस्त रिटर्न मिला। ये दिखाता है कि ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी की एक दोहराने लायक सफलता थी। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एजिस लॉजिस्टिक्स, एक और मल्टीबैगर, जिसने उन्हें 100 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। ये उनके धैर्य और लॉन्ग टर्म नजरिए की असली ताकत थी। लेकिन अपनी सफलता की कहानी सुनाने के साथ साथ केडिया आज के रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी भी देते हैं, और इसे सुनना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।
ये शायद उनकी सबसे तीखी और सबसे शक्तिशाली चेतावनी है। वो एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं कि एफएनओ आपकी दौलत को रातों रात खत्म कर सकता है। वो आगे समझाते हैं कि एफएनओ जैसे टूल्स का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। ये असल में जोखिम से बचाने यानी हेजिंग के लिए बने थे, न कि रातों रात अमीर बनने की उम्मीद में जुआ खेलने के लिए। लेकिन आज बहुत से रिटेल निवेशक इसे एक कैसीनो की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सिर्फ उनकी राय नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में अपना पैसा गंवाते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने की संभावना न के बराबर है। तो केडिया की पूरी यात्रा के सबक क्या हैं? पहला, धैर्य। दूसरा, कम से कम 5 साल का नजरिया। तीसरा, हमेशा एक ईमानदार मैनेजमेंट पर दांव लगाएं। चौथा, कभी भी उधार के पैसे से निवेश न करें। और पांचवा, अपनी गलतियों को मानकर उनसे सीखें। तो ये तो हुई उनकी कहानी और उनके सिद्धांत। पर आज ये मास्टर इन्वेस्टर क्या कर रहा है? आइए उनके मौजूदा मार्केट स्टैंड्स पर एक नज़र डालते हैं कि वो आज के माहौल में अपनी समझ को कैसे लागू कर रहे हैं। और ये काफ़ी दिलचस्प है। 2025 के लिए केडिया ने कुछ ऐसा किया है जो उन्होंने अपने करियर में पहले कभी नहीं किया था। अपने पोर्टफोलियो का 30% हिस्सा कैश में रखा है। ये एक डिफेंसिव कदम है जो बाजार को लेकर उनकी मौजूदा सतर्कता को साफ दिखाता है। उनका मानना है कि 2025 निवेशकों के लिए एक मुश्किल साल हो सकता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। विजय केडिया की कहानी हमें यही दिखाती है कि तेजी से मुनाफा कमाने की इस दुनिया में शायद दौलत बनाने का असली रास्ता आज भी एक दशक लंबे धैर्य से ही होकर गुजरता है। इस पर सोचिएगा जरूर।